आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन, कर्ण और राजमहल की अन्य स्त्रियों को कैद से किसने छुड़ाया? दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर वृत्तांत है, सूक्ष्म वृत्तांत है और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको यह वृत्तांत सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि दोस्तों ऐसा भी होता है। दोस्तों, यह वृत्तांत ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। आपको पता चल जाएगा कि दोस्त दुर्योधन, कर्ण और राजमहल की स्त्रियों को कैद से किसने छुड़ाया। दोस्तों, यह महाभारत का वृत्तांत है और महाभारत में भी उस समय का वृत्तांत है कि जब वनवास में पांडवों का जीवन बहुत ही कठिनाई से बीत रहा था। जब कुछ ब्राह्मणों ने उन्हें अभावों से देखते हुए पांडवों को देखा तो वे बेहद दुखी हुए। वे हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र के दरबार में जा पहुँचे और उनको जाकर बताया, क्योंकि राजा धृतराष्ट्र बहुत कुछ करने वाले थे। यह सोचते हुए उन ब्राह्मणों ने धृतराष्ट्र के दरबार में जाकर दस्तक दी और उन्हें बताया कि राजन, पांडव वन में बहुत ही बड़ी परेशानी में हैं और कृपया आप उनके लिए कुछ कीजिए। ऐसा सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत दुख हुआ और यह सुनते ही शकुनी, जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, बहुत खुश हुए और भागे भागे दुर्योधन और कर्ण के पास जाकर उनको पांडवों की इस वनवास काल में हो रही दुर्दशा के बारे में बता दिया। ऐसा सुनकर कर्ण बोला कि चलो पांडवों की दुर्दशा को देखने अपनी आंखों से देखेंगे कैसा हो रहा है। तो दोस्तों, दुर्योधन को कर्ण की सलाह तो पसंद आनी ही थी, उसको सलाह पसंद आ गई, इसलिए वह शाही महल की स्त्रियों और अपने सैन्य दल बल के साथ में काम्यक वन की तरफ चल पड़ा। पांडवों की कुटिया के सामने आकर दुर्योधन ने अपना शिविर डाल लिया। वे अपने पूरे ठाठ बाट का प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी स्त्रियां द्रौपदी पर कटाक्ष भी कर रही थी। एक दिन दुर्योधन ने एक झील पर जाकर घूमने की अपनी योजना बना दी। उसके साथ उसके बंधु, भाई, नौकर चाकर और राज परिवार की स्त्रियां भी थी। संयोगवश उस सरोवर पर गंधर्वराज चित्रसेन स्वर्ग से अपनी कुछ अप्सराओं को लेकर आए हुए थे। दुर्योधन, कर्ण, शकुनी आदि को सरोवर में किसी और की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने आप देखा ना ताव और गंधर्वों पर हमला कर दिया। चित्रसेन इसे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने कौरवों पर सम्मोहनास्त्र छोड़ दिया, जिससे सारे के सारे कौरव अचेत हो गए। चित्रसेन दुर्योधन तथा राजपरिवार की स्त्रियों को बंदी बनाकर स्वर्ग ले जाना चाहते थे। तब कुरुवंश की स्त्रियों ने मदद के लिए पांडवों के पास अपना एक सेवक भेजा। जब पांडवों को चित्रसेन द्वारा कौरवों को पराजित करने का संदेश मिला तो भीम हंसकर बोले और ठहाका लेते हुए कहा कि ऐसा तो बहुत अच्छा हो रहा है। आखिर उस दुष्ट दुर्योधन को यह पता चलना चाहिए कि दासत्व क्या होता है। अब चित्रसेन उससे सेवा कराएगा, तभी दुर्योधन का सारा घमंड चूर हो जाएगा। युधिष्ठिर भीम से सहमत नहीं थे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भाई और जिम्मेदार थे। वह बोले कि बेशक दुर्योधन ने हमारा साथ कई बार हम अभद्रता की है, किंतु इस समय प्रश्न कुरुवंश के स्वाभिमान का है। हम वह कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बाहर वाला आकर इसमें
हस्तक्षेप करे। जाइए और जाकर दुर्योधन और राज परिवार की स्त्रियों को चित्रसेन से मुक्त करवाइए। ऐसा सुनते ही भीम अर्जुन के साथ तुरंत उस स्थान पर निकल पड़े जहां चित्रसेन ने दुर्योधन और राज परिवार की स्त्रियों को बंदी बनाया हुआ था। दोस्तों, इस बंदी बनाने में कर्ण और मामा शकुनी भी थे। वहां जाकर उन्होंने चित्रसेन और उसके सैनिकों को परास्त किया। किसने किया? भीम और अर्जुन ने। फिर अर्जुन ने चित्रसेन से दुर्योधन और राज परिवार की स्त्रियों को बंदी बनाने का कारण पूछा। इस पर चित्रसेन ने उत्तर दिया कि आप वनवास में बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। ऐसा जानकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो रहा था और इसीलिए यहाँ आया है। इंद्रदेव को भी इसके कुत्सित विचार का पता चल गया था, इसीलिए इंद्रदेव ने मुझे यहाँ भेजा है। हम षड्यंत्रकारी दुर्योधन को सबक सिखाना चाहते थे। उन दोनों का वार्तालाप चल ही रहा था कि इतने में युधिष्ठिर भी वहां आ पहुंचे और उन्होंने चित्रसेन से कहा कि हे गंधर्वराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने युद्ध में दुर्योधन आदि को जान से नहीं मारा। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इन्हें राज परिवार की स्त्रियों के सहित मुक्ति प्रदान करें। युधिष्ठिर की ऐसी बात सुनकर चित्रसेन ने दुर्योधन को बंधन मुक्त कर दिया और स्वर्गलोक लौट गए। दुर्योधन युधिष्ठिर से बोले कि प्रिय भाई, जब तुम यहाँ आए थे तो हमारे साथ आकर रहो, और यदि तुम हस्तिनापुर लौटना चाहते हो तो खुशी से जा सकते हो। बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। युधिष्ठिर की बात सुनकर दुर्योधन तुरंत ही हस्तिनापुर वापस रवाना हो गए। तो दोस्तों, इस बात में दुर्योधन के अपमान की बू आती है और मामा शकुनी और साथ में कर्ण और उनके साथ राजमहल की स्त्रियां। तो दोस्तों, यह दुर्योधन के शर्मिंदा होने का वृतांत भी कहलाता है। महाभारत का एक ऐसा वृतांत है कि जिसमें दुर्योधन की सुरक्षा के लिए भीम और अर्जुन ने जाकर चित्रसेन को सेना सहित हरा दिया, लेकिन अपने भाई की मर्यादा को, अपने भाई के भाईचारे को कायम रखा। तो दोस्तों, जो कोई भी अपने भाई के भाईचारे को कायम रखता है उसकी विजय होती है, उसका नाम होता है, उसका सम्मान होता है। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ यह वृतांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।